अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरफेसेस को डिस्कस किया था। इंटरफेसेस हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें फुली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना हो। उसके बाद हमने एक जनरल इसका सिंटैक्स भी देखा था कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और स्टैटिक फील्ड्स होती हैं। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी। उसके बाद हमने देखा कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। जस्ट इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड इस्तेमाल करके आप किसी भी क्लास के ज़रिए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने इसका जनरल सिंटैक्स देखा था। उसके बाद हमने इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था, उनको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया कि हम इंटरफेसेस को क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। और उसके बाद हमने क्लासेस और इंटरफेसेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमने टॉपिक डिस्कस किया। और फिर हमने पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस के टॉपिक को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने नेस्टेड इंटरफेसेस की बात की। तो ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो आज हम इंटरफेसेस को जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं दो एग्जांपल्स को मशीन के ऊपर परफॉर्म करूंगा और हम उनकी आउटपुट को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। मैं एक इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ और उस इंटरफेस का नाम प्रिंट टेबल रखा। आप स्टार्ट में पब्लिक भी लगा सकते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो ये जो वाइड प्रिंट है, इसके स्टार्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट भी लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यहाँ पे स्टार्ट में यूज़ होगा, एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे। वो क्लास इस प्रिंट टेबल, ये जो इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो क्लास A6 इम्प्लीमेंट्स प्रिंट एबल, और उसका जो मेथड था एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट का, उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसमें हम क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये हमारी इंटरफेस बनी और ये क्लास A6 है जो क्या कर रही है, प्रिंट टेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके बाद हम मेन क्लास में चले गए। मेन क्लास में हमने A6 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एज वी नो डैट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस एज लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो हमने A6 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने प्रिंट, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसे कॉल किया। तो उसके ज़रिए हमने फिर उसकी आउटपुट को चेक किया। तो इसकी आउटपुट को अभी हम मशीन के ऊपर रन करके चेक कर लेते हैं। दूसरी जो एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ और उस इंटरफेस को नाम दिया ज्योमेट्री का। उसके अंदर एक पाई नेम का वेरिएबल है और वो स्टैटिक फाइनल है और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया। इसके अलावा इसके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, एक डबल में एरिया है और एक डबल में पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने मेथड दिया हुआ है। ये हमारी एक इंटरफेस बन गई। अब इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले सर्कल के लिए, उसके बाद स्क्वायर के लिए और उसके बाद इसको ट्रायंगल के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स कर रही है किसको जी, ज्योमेट्री को। इसके अंदर हमने एक प्राइवेट में डबल रेडियस के नाम का वेरिएबल ले लिया। हम एनकैप्सुलेशन को यूज़ करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो एनकैप्सुलेशन के अंदर हम हिडन रखते हैं डेटा मेंबर्स को, एक क्लास की डेटा मेंबर को दूसरी क्लास से, इसलिए हमने इसको प्राइवेट डेटा मेंबर लिया हुआ है। और हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया सर्कल और उसको हमने डबल में आर एक पैरामीटर पास करवा दिया। और हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इनिशियलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो आर की वैल्यू हमने रेडियस को असाइन कर दी। इसका जो सर्कल का रेडियस है उसको हमने पैरामीटर पास करवा दिया। उसके बाद हमने ओवरराइड किया वो मेथड पैरामीटर निकालने के लिए। तो पब्लिक डबल पैरामीटर, और पैरामीटर कैसे फाइंड किया जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये आपके पास सर्कल का पैरामीटर फाइंड करने का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने ओवरराइड किया किसको,
एरिया को, वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, और सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, पाई आर स्क्वायर, उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक क्या किया, हमने एक इंटरफेस ली, उसका एक डेटा मेंबर लिया, उसके बाद उसके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए और उन दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सर्कल की क्लास के ज़रिए। उसके बाद मैं एक और क्लास ले रहा हूँ स्केयर, और वो इम्प्लीमेंट कर रही है जियोमेट्री को। इसके अंदर भी हमने एक डबल में साइड का वेरिएबल लिया और इसको भी हमने प्राइवेट रखा हुआ है। साथ ही हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और वो कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू हमने पास करवा दी साइड को। चलते हैं आगे। अब हमने सर्कल का जो है वो पैरामीटर और रेडियस एरिया फाइंड किया। अब हम स्केयर का पैरामीटर और एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। ये स्केयर के लिए हमने पैरामीटर को इम्प्लीमेंट कर दिया और स्केयर का जो पैरामीटर होता है वो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, उसकी चारों साइडों को 4 के साथ ज़रब करके रिटर्न करवा लेंगे। उसके बाद हम उसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एरिया को हमने दोबारा ओवरराइड किया और जो स्केयर का एरिया होता है वो 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर दी जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। ये हमने अप्लाई कर दी स्केयर के लिए इंटरफेस को। अब तीसरी क्लास मेरे पास है ट्रायंगल की, और उसको भी मैंने इम्प्लीमेंट किया ज्योमेट्री को। इसके अंदर जो ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स हैं, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी। उसके बाद हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको भी हमने 3 पैरामीटर पास करवा दिए और हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया। a1 इज इक्वल टू ए, वो जो उसकी साइड पहली थी उसको हमने वैल्यू दी, b1 इज इक्वल टू बी, c1 इज इक्वल टू सी, और उसके बाद हमने इसका पैरामीटर फाइंड किया। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर स्टेरिक आएगा a, स्टेरिक b, स्टेरिक c। दोबारा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपने पैरामीटर फाइंड करना है 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो मैं यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा सका, किसी वजह से शायद मिस प्रिंटिंग हुई है। उसके बाद हमने एरिया को दोबारा ओवरराइड किया, और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन उससे पहले हमारे पास s की वैल्यू होनी चाहिए। तो डबल में s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2.0, और उसके बाद रिटर्न ये मैथ डॉट SQRT। स्टूडेंट ये मैंने जनरल फार्मूला अप्लाई किया है, इसके लिए आपको जो लैंग की क्लास है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग वहाँ ऊपर नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट SQRT। ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग लिखेंगे रिटर्न जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट SQRT, और उसके बाद ये सामने वाला लिख देंगे। तो इस तरह ये आपका रिटर्न हो जाएगा एरिया। हमने एक इंटरफेस ली, उस इंटरफेस के अंदर हमने एक फाइनल पाई के नाम का वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने 2 उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए, फिर हमने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया सर्कल के लिए, फिर उसके बाद उस इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया स्क्वायर के लिए, और फिर उसके बाद हमने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया ट्रायंगल के लिए। अब हम चलते हैं मेन क्लास के अंदर। ये मेन क्लास सर्कल का हमने CIR वेरिएबल लिया और उसको हमने वैल्यूज़ पास करवा दी। स्क्वायर के लिए SQR, उसका हमने वेरिएबल लिया, उसको वैल्यूज़ पास करवा दी। ट्रायंगल के लिए हमने ट्राई का वेरिएबल लिया, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको भी पैरामीटर पास करवा दिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट println ये मैसेज है, और सर्कल का एरिया, सर्कल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एरिया, CIR डॉट एरिया। उसके बाद सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना है, तो CIR डॉट पैरामीटर, पैरामीटर उस मेथड का नाम है जिसको आप कॉल करने जा रहे हैं। उसके बाद स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, SQR डॉट एरिया, स्क्वायर का जो ऑब्जेक्ट था वो SQR था। उसके बाद स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है, तो SQR डॉट पैरामीटर, उसका आपका पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद ट्रायंगल का अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो ट्राई डॉट एरिया, ट्राई क्या है, ये ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने पैरामीटर को फाइंड कर लिया। चलते हैं इसको मशीन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये मैंने पहले ओपन किया हुआ है, ये पहली एग्जांपल है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक कमांड लिया हुआ है, उसके बाद हमने एक इंटरफेस बनाई है प्रिंटेबल के नाम की। उसके बाद इसका हमने एक अब्स्ट्रैक्ट में मेथड लिया हुआ है, यहाँ पर आप अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम एक क्लास ले रहे हैं A6 की और वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है किसको, प्रिंटेबल को, और उसके अंदर हमने वो जो हमारे पास प्रिंट का अब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसने प्रिंट क्या करना है, आपको हेलो प्रिंट करके देना है। फिर हम मेन क्लास में चले गए, मेन क्लास का नाम मैंने एग्जाम्पल 3 रखा हुआ है। उसके बाद मेन मेथड में चले गए, वहाँ पे जाके हमने A6 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उस मेथड को कॉल कर लिया। तो चलें इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। जी, तो ये देखिएगा आप लोगों को हेलो का मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड के ज़रिए हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ये मेरी दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें हमने सबसे पहले कमेंट इस्तेमाल किए, उसके बाद मैंने एक इंटरफेस बनाई ज्योमेट्री की। उसी तरह हमने पाई के नाम का एक वेरिएबल लिया, स्टैटिक फाइनल फील्ड है उसकी, और उसके बाद हमने एरिया अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया, उसके बाद हमने पैरामीटर भी अब्स्ट्रैक्ट ले लिया। ये हमारी ज्योमेट्री डिस्कस हो गई जो इंटरफेस है। उसके बाद मैंने सर्कल के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। सर्कल में एक रेडियस का वेरिएबल लिया और सर्कल का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और वो आर वाली वैल्यू हमने पास करवा दी रेडियस को, यानी इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद उसका जो पैरामीटर का मेथड था उसको मैंने ओवरराइड किया और ओवरराइड करके मैंने उसका पैरामीटर कैसे रिटर्न किया, जो मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। उसके बाद मैंने एरिया को ओवरराइड किया और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर, यानी पाई आर स्क्वायर, तो वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो हमारा सर्कल था उसके लिए हमने उसके दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया इंटरफेस के जरिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमने क्लास बनाई स्क्वायर की और उसके अंदर भी हमारे पास एक साइड है और उसको भी हमने एक कंस्ट्रक्टर उसके लिए यूज़ किया और वो हमने इनिशियलाइज कर दिया साइड को एस के ज़रिए। और फिर हमने क्या कर दिया, इसका जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड था इंटरफेस का उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। और पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, 4 साइड्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड उसका पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम रेडियस को एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसे ओवरराइड कर रहे हैं। और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। ये हमने स्क्वायर के लिए इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम ट्राइंगल एक क्लास ले रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट कर रही है ज्योमेट्री को, और उसकी भी हमारे पास 3 साइड्स हो गई और इसका हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और तीनों साइड्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने इसका एक पैरामीटर बनाया, पैरामीटर के नाम का एक हमारे पास मेथड है जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी जो उसका पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला है। फिर हमने डबल में एरिया को इम्प्लीमेंट कर दिया और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2, ये हमने एस फाइंड कर लिया। और उसके बाद हमने रिटर्न करवाया। ये देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट का मेथड यूज़ किया है। तो java.lang.math.sqrt ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी। उसके बाद हम मेन क्लास में चले गए। मेन क्लास का नाम हमने एग्जाम्पल 4 रखा हुआ है और फिर हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और उसके बाद हमने सर्कल के ज़रिए एरिया को फाइंड कर लिया। फिर हमने सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया और स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कर लिया। ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया और ट्रायंगल का हमने पैरामीटर फाइंड कर लिया। चलें इसको भी रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थी तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 को हम रन कर लेते हैं। जी, तो ये देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल ये और पैरामीटर ऑफ सर्कल ये, एरिया ऑफ स्क्वायर ये और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ये। तो हमने एक ज्योमेट्री के नाम की इंटरफेस ली और उसको 3 क्लासेस के ज़रिए हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी मशीन के ऊपर परफॉर्म करेंगे और इनकी आउटपुट को चेक करेंगे। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।